पाकिस्तान से लौटी गीता के माता पिता होने का दावा तेलंगाना से आए एक परिवार ने किया है। परिवार के लोगों का दावा है कि लगभग 15 साल पहले गीता अपने गांव से कहीं गुम हो गई थी। तब से ही लगातार वे उसे तलाश कर रहे हैं। हालांकि साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के सामने दावा किया जा रहा है कि परिजनों को गीता ने पहचानने से इनकार किया है। इसके बाद तेलंगाना से आए लोगों ने गीता का डीएनए टेस्ट कराए जाने की मांग की है। गीता की देखभाल कर रहे संस्था के सदस्यों का कहना है कि अभी 2 और परिवारों ने गीता के माता पिता होने का दावा किया है। जल्द ही वह भी इंदौर आएंगे। उसके बाद गीता की सहमति से डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से खान पान और आदतें गीता की है वह काफी हद तक मराठवाड़ा और तेलंगाना इलाके के लोगों से मिलती है और यह परिवार भी तेलंगाना का है। ऐसे में संभावना है कि गीता उनकी बेटी हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। तेलंगाना से फैमिली आई है और उन्होंने गीता से मुलाकात करी। हालांकि गीता अभी उनको पहचान नहीं पा रही है, बट वो लोग जो रिजेम्बलेंस बता रहे हैं उससे तो लगता है कि हो सकता है गीता इनकी बच्ची है। और एक अभी और फिर से इनसे डिटेल में बात की जाएगी। और इसके अलावा 2 और फैमिली है जिन्होंने हमसे संपर्क करा है, उनसे भी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आप भी चाहते हैं तो आके मुलाकात कीजिए। इसके जो रिजेम्बलेंस है वो हमको बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र तेलंगाना से मिलते जुलते हैं। इसका खाने का कल्चर, इसका लेफ्ट साइड का नाक का छिदा हुआ होना और ये राइट साइड के पियर्सिंग से भी लगता है कि ये साउथ महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती है। और जो इसकी फूड हैबिट्स है, जो ये घर में बताती थी कि इसका इडली बनता था, चावल बनता था और गांव में इडली और डोसे का ठेला लगता था, तो आज भी हमारे नॉर्थ इंडिया में गाँव तक इडली और डोसे के ठेले नहीं पहुँचे हैं। ये शहरों में ही हम लोग चीज़ें जाकर खाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसी क्षेत्र की है। तो पहले एक इसका 7 और 8 डेज़ का ट्रिप हमारे स्टाफ और हमारे जो सोसाइटी के चीफ ट्रस्टी ज्ञानेंद्र जी उनके साथ हो चुका है और वहाँ की काफ़ी चीज़ें देख कर आई है। अभी सेकेंड फेज़ में 27 तारीख को फिर इसको हमारी टीम और ज्ञानेंद्र जी जीआरपी पुलिस का स्टाफ साथ लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर 3 जगह अभी छुट्टी हुई है, पूर्णा और गंगाखेड़ और परभणी। ये तीनों जगह इसको लेकर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ये जो बता रही है वो तीनों फसलें भी होती हैं और ये रिजेम्बलेंस भी वहाँ का सारी चीज़ें वहाँ जाकर इसको लेकर जा रहे हैं। अभी इसमें एक और चीज़ हो रही है कि पेरेंट्स ही ढूंढना एक अभी प्लान नहीं बचा है, इसको रिहेबिलिटेट करना भी अब एक प्लान है। क्योंकि डीआईजी साहब का एक पॉइंट था कि आज अगर इसके पेरेंट्स मिल भी जाते हैं और अगर वो गरीब हैं और अगर इसको रखने की परिस्थिति में नहीं है तो भी इसको तो आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। तो इसको वहाँ पर एक लगातार वहाँ पर कैंपिंग की जाएगी, इसको वहीं पर रखा जाएगा, वहाँ पर सर्चिंग भी होगी। साथ में इसका एडल्ट लिटरेसी क्लासेस और ट्रेनिंग भी वहाँ पर चालू हो जाएगी जॉब के लिए। और ट्रेनिंग के बाद में संभवतः ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और जॉब करना चालू करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आत्मनिर्भर हो जाएगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो पेरेंट्स जो परिवार आया है, फिलहाल गीता ने मना कर दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी उसने बताई है जो सिमिलर वहाँ से मिलती हो, या आगे फर्दर जो डीएनए टेस्ट की बातें हैं उस पर आगे कुछ एक्शन लिया जा सकेगा? मेरे ख्याल से डीएनए टेस्ट का तो गवर्नमेंट का खुद का अगर ये आवेदन देगी तो वो होगा। दो अभी दावे और हैं तेलंगाना के, क्योंकि गीता का और सहमति, क्योंकि अभी 18 साल से ऊपर है तो गीता की सहमति भी बहुत आवश्यक है। तो 2 और कपल्स आने वाले हैं, उनसे गीता को मिलाएंगे और फिर उसके बाद जो भी गीता को रिजेम्बलेंस में ज़्यादा लगता है फिर हम डीएनए के लिए गीता के माध्यम से आवेदन देंगे। दूसरा, जैसे मोनिका जी ने बताया कि हम लोग अब लगातार कैंपिंग करेंगे, 27 को लेके जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए वापस उसी रीजन में, और मराठवाड़ा और तेलंगाना क्षेत्र में ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से और भी पहले 2 दावे और आए थे तो वो भी लेकिन उनका डीएनए नहीं मिला था और भारत सरकार ने डीएनए मैच कराया था। लगातार हमारा प्रयास जारी है। साथ में इसको अब हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पुलिस प्रशासन और लोकल महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका वो हो। तो ये जो परिवार आया है ये तो डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहा है और कई हद तक देखिए, ये आवेदन दे सकते प्रशासन को। साथ में हमारा ये कहना रहेगा कि अभी 2 और लोग हैं जो जिनसे हमको लग रहा है, तो वीडियो कॉल पे जब इनसे बात कर रही थी तब इसने मना कर दिया था गीता को, लेकिन चूँकि ये लोग माँ की ममता होती है, पिता का प्यार होता है, तो हमने कहा आप मिल लीजिए आकर, क्योंकि संतुष्टि पिता को या माँ को मिलने के बाद ही होती है। तो उन्होंने बताया कि इसकी माँ की डेथ हो गई, तो इसका इनफैक्ट ये भी कहना है कि इसको माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था पिता के कंपैरिजन में, तो ये भी एक बात है। बाकी अभी गीता मतलब अभी 2 और लोग जुड़ जाएं, फिर हम एक फाइनल रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे डीएनए कराने के हिसाब से, फिर उसके बाद अपन और इसको उसी रीजन में लेके जा रहे हैं हम लोग। इन्होंने कहा है कि इनको वहाँ पे विजिट कराएं, तो उसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं
कि वहीं पे रख के फिर कैंपिंग करा के फिर हम लोग सरकार से सहयोग लेके इनके स्थान पे विजिट भी कराएंगे। हाँ, 10-15 दिन पहले गीता ने बासरा को आया था। इन्होंने जब जिधर एनजीओ का साथ है वो लोग लाया था, तो अचानक हमने सोशल मीडिया में देखा, तो मैंने देख के उसको पहचान लिया। जब मेरा भैया का बेटा, मेरा कज़िन का बेटी भी ऐसा गुम हो गया, 15-20 साल हो गया, तो ये लोग भी बहुत साल को उसके लिए देखा था, मतलब कहीं भी नहीं मिला। तो मैंने उसको देख के मेरे को थोड़ा सा याद है उसका छोटा उम्र में कैसा है, तो मैं उसको पहचान के इसको बताया, मेरा भैया को बताया, और सोशल मीडिया में, हमारा गांव में सोशल मीडिया में पोस्ट किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हमारा भैया ने उसको देख के फ़ोन किया, नहीं हमारा बेटी है, तो कैसा भी हम कांटेक्ट करेंगे। तो हमने ऑनलाइन में सर्च करके एनजीओ का, मतलब मैडम का हम कॉल किया, और कॉल करने के बाद तो वैसे हम लोग इधर आया। तो उसके बाद हम एक कलेक्टर को एक डीएनए टेस्ट करवाने के लिए हमको एक लेटर भी लिख के दिया था उधर पेदापल्ली जिला कलेक्टर को भी, तो प्रोसेस में। तो हमने एक बार नज़दीक जाके देखता है तो हमको और अच्छा, हमको पहचानेगा हमारा बेटी बोल के इतना दूर आया था। मगर अभी अनलकी क्या हो गया, बहुत साल हो गया, 20 साल का लगभग हो रहा, तो अब नहीं, हमारा बेटी नहीं पहचान नहीं पा रहा। मगर हमारा भैया ने बोल रहा ये पक्का हमारा बेटी है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। अभी भी डीएनए टेस्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट को निवेदन कर रहा था। स्वामी जी, जिस तरीके से अभी गीता ने तो मना किया है, लेकिन जैसे गीता बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती है, और इस प्रकार की समस्या है, तो क्या इनकी बच्ची में वो समस्याएं थी बचपन में जब वो घूमी? हाँ, बराबर है। ये नहीं बोल नहीं पाता, उसको नहीं सुन पाता, उस छोटा उम्र से भी ऐसा है, सेम जब छोटा उम्र में कैसा है अभी भी वैसा है, हमको याद है बराबर। क्या नाम रहा था उसका? नाम उधर सरिता है, बोली सरिता उसका नाम है, छोटा उम्र में। मगर उसका निकनेम है, और गांव में सब जना गांव वाले ने बोलता था एड्डी बुज्जी, और घर में ये लोग बोलता था, भाभी ने और इन्होंने बोलता था बुज्जी बोलता था। तो बुज्जी नाम ऐसा उसको याद है। तो अब हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था, उन्होंने पाकिस्तान जाने के बाद भी उधर ईदी फाउंडेशन से भी ये नाम बोला था, मतलब उसको नहीं बोल पाता, तो ऐसा बुज्जी नहीं बोल पाता था। वो लोग ऐसा इशारा किया तो वो लोग ऐसा समझ लिए गुड्डी, मतलब एक्चुअली हर नेम इज बुज्जी है। ये प्रोनाउंसिएशन बुज्जी गुड्डी, तो हिंदी तो हमारा भाषा में तो जानकारी आने वाला समझ लेते, मगर जो अलग भाषा है तो हाँ, प्रोनाउंसिएशन में पिछले दिनों इस पूरे मुद्दे को लेकर के व्यापक अभियान चलाया गया था, और इस मुद्दे में जब बात की गई थी तो उसमें यह बात सामने आई थी कि जो जेनेटिकल जो समरूपता थी, जो खान पान की आदतें थी, जो वेशभूषा थी, जो बहुत सारी जानकारियाँ मिली थी बातचीत में, उससे यह बात स्पष्ट हो रही थी कि यह तेलंगाना, झारखंड या मराठवाड़ा के आसपास के जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों की हो सकती है। और ये सारी जानकारियाँ हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर तरफ संप्रेषित भी की थी। अलग अलग जो पुलिस स्टेशंस हैं, उस इलाके के जो पुलिस मुख्यालय हैं, उनके माध्यम से भी जानकारियाँ संबंधित क्षेत्रों में भेजी गई थी। उस जानकारी के आधार पर कई लोग उस संस्था से संपर्क किए, जानकारियाँ भेजे, जिस संस्था ने उन्हें अभी रखा है। और आनंद सोसाइटी है, उनके पास कई जगहों से फ़ोन आए। पुलिस ने भी कई जगह वहाँ स्थानीय पुलिस से संपर्क किया है, और मुख्य तौर पे तेलंगाना से कई लोग आए हैं। तेलंगाना से लगभग 3 दंपतियों ने अलग अलग संपर्क किया है, और उनका कहना है कि उनकी बच्ची है, उसमें उन्होंने दावा किया है। इस पूरे मामले में पहले उस बच्ची को वहाँ ले जाने का एक मतलब प्रोग्राम एक तैयार किया गया है। इसमें सोसाइटी के, एनजीओ के भी लोग जाएंगे, पुलिसकर्मी भी रहेंगे, और उन जगहों पे जहाँ पे ये दावा किया गया है वहाँ पर ले जाया जाएगा। ये अपनी स्मृति के आधार पर उन जगहों को पहले पहचानने की कोशिश करेगी, क्योंकि लगभग 20 सालों के बाद जब वो बहुत बच्ची रही होगी, चेहरे के आधार पर पहचानना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। सभी लोगों ने फोटोग्राफ भी दिए हैं, लेकिन फोटोग्राफ भी चूँकि 15-16 साल पुराने हैं और बचपन के हैं, इसलिए उसके आधार पर तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसलिए पहले उसे उन जगहों को दिखाया जाएगा, और उसकी स्मृति के आधार पर अगर कहीं लगता है कि ये सही है तो फिर अंतिम रूप से वैज्ञानिक परीक्षण के तहत, डीएनए टेस्ट के तहत इस बात की पुष्टि की जाएगी कि वास्तव में उसके जैविक माता पिता कौन है। इसकी पुष्टि होते ही